जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर रियाज। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एजीएम कोयटा में मुनक्किद हुई। एजीएम में कौन कौन से एजेंडे जो है वो शामिल थे और किस माहौल में ये हुई, क्योंकि इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट का मामला भी चल रहा है। कोयटा से हमारे साथ हुमायूं काकड़ मौजूद हैं, यंग इंजीनियर्स के ये लीडर भी हैं। कोयटा में से ये इनकी रिप्रेजेंटेशन भी है और पूरे पाकिस्तान को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। आज की जो एजीएम थी, इसको कोयटा की जानिब से होस्ट किया गया। कोयटा इसका होस्ट था। इनसे हम बात करेंगे। हुमायूं काकड़, ये बताइएगा कि एजीएम के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या एजेंडे से हो रहा है और किस माहौल में ये हुई। थैंक यू सो मच अजगल हयात साहब, आपके वक्त देने का। आज जो 12 साल बाद एनुअल जनरल मीटिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बलूचिस्तान में जो हो रही थी, और ये खुशी की बात है कि बड़ी कामयाबी से ये एक सिलसिला मुकम्मल हुआ। सबसे पहले तो ये एक खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान के तमाम इंजीनियर्स ने, चाहे वो सीनियर्स हो, यंग हो, रिटायर्ड हो, उन सब ने शिरकत की और इसमें फीमेल इंजीनियर्स की अक्सरियत शामिल थी। दूसरी ये कि उसमें जो भी हमारे सामने जो भी मसले मसाइल हमने रखे, हमारे इंजीनियर्स ने रखे, उन सबको गौर से सुना गया और उन सबको बारी बारी समझा गया। हर एक शख्स जिन्होंने अपना मोशन या रेजोल्यूशन जमा करवाया था 11 सितंबर से पहले, उस पे हमारे रजिस्ट्रार साहब नासिर साहब ने हम सबको, हर एक शख्स को जिन्होंने ये रेजोल्यूशन या मोशन जमा कराई थी, उसको बोलने का वक्त दिया, उसको समझाने का वक्त दिया। सबसे पहले हमारे वाइस चेयरमैन इंजीनियर नासिर मजीद साहब ने एक रेजोल्यूशन जमा करवाई थी, जिसपे जो हमारा जो बलूचिस्तान के इंजीनियर है उनको चेयरमैनशिप देने का जो हमारा एक थोड़ा सा ये बताइएगा कि ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा था। और कोयटा जाहिर है एक रवायात भी हैं बलूचिस्तान की, कोयटा के लोगों की, उस हवाले से भी, और करारदादें टोटल पास कितनी हुई हैं? हमारे इस एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल 4 करारदादें पास हुई, जिसमें दो नासिर मजीद साहब ने, एक मैंने, एक इंजीनियर मोहब्बत मरी जो कि यंग इंजीनियर रजिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजर हैं, एक हमारे क्रिएटिव इंजीनियर रजिस्ट्रेशन के इंजीनियर इनाम कासी साहब ने रखी थी। उसमें मैं बारी बारी आना चाहता हूँ। इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 2 दिन से हमारी जो बलूचिस्तान की रवायत है उसको मलूज़ खास रखते हुए हमने हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को, बशमूल वो सीनियर इंजीनियर जो बलूचिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उनको हमने मुख्तलिफ, हमारे 2 शहर हैं यहाँ पे, हमने कोयटा और पशीन में उनको उनकी खास मेहमान नवाजी की है और उनको यहाँ के जो ताइफ हैं रवायती, उनसे नवाजा है। तो हम काफी वहाँ पे गुल मिल गए थे। तो हमारी जो बातें थी, हमारे जो एजीएम था हमारे लिए बहुत इजी था। हमारा ऑलरेडी इंटरेक्शन हो चुका था तमाम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के साथ। हमारा जो भी इशू था हम पहले हमारी 2 बैठकों में उनके साथ डिस्कस कर चुके थे। अगले दिन हमारी जो थी वो गवर्निंग बॉडी मीटिंग थी। तो गवर्निंग बॉडी मीटिंग में जब तमाम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स वहाँ बैठे थे, उनको पता था कि हमारे यंग इंजीनियर्स क्या सोचते हैं इस इशू के हवाले से, तो उनका भी वही स्टांस था जो हमने उनके सामने रखा था। हम उन सबका इस हवाले से हम आएंगे इस बात पे भी कि ये जो इंजीनियर्स का और टेक्नोलॉजिस्ट का मसला चल रहा है, इसमें क्या मामला हुआ और क्या बातचीत हुई। लेकिन ये जो करारदादें 4 आपने बताई हैं, कौन कौन सी करारदादें थी और ये पास तमाम मंजूर हुई हैं? कोई करारदाद जी हमारी जो नहीं, हमारी जो 4 करारदादें हैं वो तमाम मंजूर हुई हैं। उस पर कोई रिजेक्शन नहीं आई। जो भी पेश हुई थी 11 सितंबर से पहले जमा कराई गई थी, वो तमाम करारदादें पेश हुई थी। उन सब पे बात करने के बाद, हाल को समझाने के बाद सबसे वोटिंग ली गई है। सब ने वोटिंग देने के बाद वो पास हुई और उसको अप्रूव कराई गई है। सबसे पहले ये कि गवर्निंग बॉडी में जो इस वक्त एक हमारा जो टेक्नोलॉजिस्ट का इशू था, हमने गवर्निंग बॉडी मीटिंग से पहले हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स के साथ ये डिस्कस कर लिया था। और हमारा जो बलूचिस्तान के बल्कि पूरे पाकिस्तान के यंग इंजीनियर्स का जो स्टांस था कि हम टेक्नोलॉजी, हम जो भी स्टेक होल्डर्स है या टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस है, उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जम होने नहीं देंगे। हम उनको किसी भी स्टेटस में मेंबर बनने नहीं देंगे, जिससे हमारा जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसकी जो हमारी इस वक्त जो तादाद है 3,40,000 है, और 4.5 लाख अगर टेक्नोलॉजिस्ट को आप ऐड करेंगे तो हम तो माइनॉरिटी में 7 से 7.5 हजार, 7.5 से 7.5 लाख बताए जाते हैं।
एक्चुअल जो ये जो हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास वो सही नहीं हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक एनटीसी ने अपने वो दिए हैं, वो तो तकरीबन 4.5 लाख ये बताए जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि हमने जब हमारे मेंबर्स के साथ, चेयरमैन के साथ ये डिस्कस किया, हमें तकरीबन 2 दिन पहले हमारी एक वीडियो भी वो हमने शेयर की थी, जिसमें हम चेयरमैन के साथ खड़े होकर ये बात थोड़ा सा डिस्कस कर रहे शॉर्टली थे कि हमने टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं करना। जी जी, बाकी करारदारों के बारे में बता दें तो इस मामले पे मैंने, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं और इंजीनियर्स के खदशात हैं, तो उस पर डिटेल में हम बात करें। इस हवाले से जो हमारे 4 जो करारदादे हैं, उसमें सबसे पहले इंजीनियर नासिर मजीद साहब हमारे वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान है, उन्होंने हमारे तमाम यंग इंजीनियर्स को लूप में लेते हुए ये और सीनियर इंजीनियर्स को लूप में लेते हुए ये करारदाद हमने पेश की थी कि जो चेयरमैन का ओहदा है वो बाय रोटेशन तमाम सूबों को मिलना चाहिए। ये इससे पहले भी एनएडी में जो एजीएम हुआ था 2 साल पहले कराची में, वहां पर ये एक एजेंडा हमारा जो रखा गया था, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस पर ये एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सेकेंडली हमारा मैंने खुद जो रखा हुआ था जाती तौर पर, उसमें ये था कि यंग इंजीनियर्स को जो इलेक्शन में है 10 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, ना कि 20 साल और 25 साल पे। तीसरा हमारा जो था, हमारे यंग इंजीनियर एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर इंजीनियर मोहम्मद मरी साहब ने जो रखा था, उसमें हमारे टेक्निकल अलाउंस, उसमें हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, उसमें हमारा इंजीनियर्स का अनएम्प्लॉयमेंट और इसी के साथ हमारे 1-2 यहाँ बलूचिस्तान के जो लोकल मसाले वो भी रखे गए थे, जिनको भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये बावर कराया है कि इंशाल्लाह इसको हम हमारे जो एक्ट है, जो मैंडेट है, उसके मुताबिक हम इसको हल कराएंगे। जो इसके बाद जो चौथा हमारा इंजीनियर इनाम कासी की तरफ से एक खास एजेंडा रखा गया था, जिसपे तमाम यंग इंजीनियर बहुत खुश भी थे, जो कि हमारा इस वक्त ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम या ग्रेजुएट इंटरमीडिएट ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है हमारा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से, जो कि इस वक्त 2000 फ्रेश इंजीनियर्स को जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये है कि इन्होंने हमने ये एक मुद्दा रखा कि ये जो एक सेक्शन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक अलग से एक सेक्शन बनना चाहिए, ये परमानेंट एक सेक्शन बनना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तान में जितने भी हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, उनको इसी प्रोग्राम के तहत हर साल, ना कि सिर्फ इंजीनियर नजीब हारून के ये टेनोर में, ये अगले आने वाले चाहे वो जो भी हो, उन सब के टेनोर में हर साल इसी तरीके से 2 से 3 हजार इंजीनियर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप दी जाए। इसमें ये चीज हो गई, लेकिन ये शॉर्टली इन करारदादों के हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो करारदाद खासतौर पे चेयरमैन के हवाले से है, अब मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मेरा ताल्लुक वैसे आज़ाद कश्मीर से है, जो कि पंजाब में उसको शामिल किया गया है इंजीनियरिंग काउंसिल के तमाम जितने भी इलेक्शंस होते हैं और तमाम मामला होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंजीनियर, कि ये मेरिट का मामला है, ये मेरिट पे बंदा आना चाहिए, ये पंजाब से आए, सिंध से आए, केपी से आए, बलूचिस्तान से आए, जो बंदा ये डिजर्व करता है वो आके इस सीट पे बैठे। आप इसमें रोटेशन देने का करके, तो इसका मतलब तो ये होगा कि इंजीनियर जो चेयरमैन के लिए है वो अगले साल केपी से 4 उम्मीदवार हैं या 3 उम्मीदवार हैं, तो उनका ताल्लुक ही केपी से होना चाहिए, ऐसी है? बिल्कुल, मैं हमारे बात समझाने का मौकफ ये है कि अगर सिर्फ पंजाब से ही हमारा चेयरमैन होगा तो बाकी सूबे क्या करेंगे, आजाद कश्मीर क्या करेगा? इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को उनकी नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि जहां से भी इंजीनियर मेरिट का मामला नहीं रहेगा, बिल्कुल मेरिट पे हो, जो एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है वो पूरी हो, जो इन्होंने एक्सपीरियंस रखा हो वो पूरी हो। क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उनके इंजीनियर को कभी भी चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनने का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या ये हमारा हक नहीं बनता? क्या हम वहां जाकर अपने इंजीनियर्स के मसाइल वहां पेश करें और उसी तरीके से जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक्ट है उसी के मैंडेट में हम उसको हल कराएं? क्या हमने पूरी जिंदगी सिर्फ सिंध और पंजाब के चेयरमैन के उन्हीं को वोट देना है, जो 3 साल के बाद सिर्फ इलेक्शन में अगर आया साहब पाकिस्तान काउंसिल के इलेक्शन जब होते हैं तो आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान में पंजाब के लिए सिर्फ 2 घंटे का इवेंट होता है, चेयरमैन उसमें आते हैं अपनी तकरीर करके दूसरी फ्लाइट से एक ही दिन में चले जाते हैं। क्या
फिर पूरे 3 साल के टेन्योर में कोई भी चेयरमैन हमारे पास दोबारा नहीं आता। इस वक्त हमने जो इस नजीब हारून साहब को 2 दफा बुलवाया है, हमने बड़ी जबरदस्ती से बुलवाया सर। हमने अपने मसले उनके सामने पेश किए, 2 दफा हमारे साथ ये हुए, उन जाने के बावजूद हमें नहीं सुना गया। हमने एहतजाज किया, हमने एजीएम करने से पहले उनको ये बताया गया कि अगर हमें इस वक्त पंजाब के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पैसा और लोग भी समझ गए हैं, एहसास महरूमी भी है। दूसरा पॉइंट मुझे ये बताइएगा कि यंग इंजीनियर्स अभी जो है वो वोट देते हैं तमाम जो गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं उनके लिए, और जब यंग इंजीनियर्स उनको वोट देते हैं तो वो अभी जवाद गिलानी साहब भी हमारे एक मेंबर हैं जो यंग इंजीनियर्स का दावा भी करते हैं, लोगों ने उनको मुंतखब भी किया है। अब सिर्फ 1 या 2 सीटों से क्या मसला हल हो सकता है यंग इंजीनियर्स का? ऐसा नहीं है, 1 और 2 सीटें हमने नहीं मांगी, हमने अपना ड्यू राइट मांगा है। हमसे हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब ने आज ये प्रॉमिस किया कि हम आपको एज अ कोऑपरेटिव मेंबर बना देंगे, लेकिन हमने उनको साफ ये इनकार कर दिया है कि हम अपने ही इंजीनियरिंग काउंसिल में कब तक एज अ कोऑपरेटिव मेंबर आएंगे। हम इस वक्त मुख्तलिफ कमेटियों में हमारे इंजीनियर मौजूद हैं। आप यकीन करिए हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर वो खुद ये अख्तियार नहीं रखते। इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक एडवाइजर ने हाईजेक करके रखा हुआ है, तो वहां पे हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर की नहीं सुनी जा रही, जो कि किसी न किसी वजह से खामोश है। उनको भी शायद कोई ना कोई मजबूरी हो, लेकिन यंग यूथ जो है वो खामोश नहीं रहती। हम ये चाहते हैं कि वो इंजीनियर जो कि ग्राउंड पे घिसे पिटे जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो सर जो थके हुए हैं, जिनके सामने इश्यूज आते हैं, जिनको फोन आते हैं, जिनको इंजीनियर अपने मसाइल बताते हैं, हम कहते हैं, हम समझते हैं कि वो जाकर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के टेबल पर ये सारी चीजें रखे, उनको उसी एक्ट के मुताबिक उसको हल कराए। अगर एक्ट में अमेंडमेंट भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, कोई उनका एक्ट आयात करीमा नहीं आया जो कि इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उनको हमने इस तरीके से वो अमेंडमेंट दे दी है, तमाम मसाइल। मुझे सिंपल सी बात ये बताएं कि ऑलरेडी मेंबर्स की तादाद कितनी है? 74 है, 76 है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि 74 से सीधा सीधा सेंचुरी कर ली जाए? क्या ये मसाइल के साथ साफ है? नहीं, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त 65 मेंबर जो हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, जिसमें से 41 हमारे जो 40 हैं वो थ्रू इलेक्शन आते हैं मुख्तलिफ सूबों से, जिसमें बलूचिस्तान का शेयर सिर्फ 4 मेंबर्स है। उसके बाद दूसरों सूबों से जो आते हैं, 1 चेयरमैन, 1 सीनियर वाइस चेयरमैन और 4 हमारे वाइस चेयरमैन हो गए। अब इसमें यह है कि हमारे 46 मेंबर थ्रू इलेक्शन आते हैं, बाकी जो हमारे 20 मेंबर है वो मुख्तलिफ नॉमिनेशंस मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से आती है। हम चाहते हैं कि उन मिनिस्ट्रीज के नॉमिनेशंस को कम कर दिया जाए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस जो कि सिर्फ लाहौर में वाक़या उनका ऑफिस, उसमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं मिल रही। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान जो कि हर साल उनका चेयरमैन जो आता है या उनका जो जनरल सेक्रेटरी आता है वो पंजाब से ही आता है, हमारी नुमाइंदगी नहीं मिल रही। इसी तरीके से कैप जो कि कंट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी दूसरों सूबों से आता है, तो हमें नुमाइंदगी नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि उन जो डिफरेंट नॉमिनेशंस हैं उनको कम करके हमारे जो फिर उनको शामिल किया जाए। तो भी बात आपकी समझ गए, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त अपनी जगह पे है, लेकिन क्या ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए कि कैप में आपकी नुमाइंदगी बलूचिस्तान से भी होनी चाहिए, जो दीगर फोरम्स है उनमें नुमाइंदगी बलूचिस्तान से भी होनी चाहिए, सारा पॉइंट आके या जो छोटे सूबे हैं उनकी उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी नुमाइंदगी हो ताकि वहां से आप आ सकें। आप तो बात तो दुरुस्त कर रहे हैं साहब। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस जो है वो अब तक बलूचिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। उनका ऑफिस इवन कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, पेशावर में नहीं है। वो सिर्फ इस वक्त लिबर्टी चौक पे एक अपना ऑफिस बना चुके हैं और उनका एक मेंबर हर साल उनका प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का हिस्सा होता है। हमने आज तक उनका कोई आउटपुट नहीं देखा, मां सिवाय चंद कोर्सेज के जो वो कराते हैं, वो भी प्राइवेट फीस, ज्यादा फीसेज लेकर। मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। दूसरी बात, कैब में इस वक्त बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, लेकिन उस हद तक नहीं है जो कि प्रेसिडेंट बन सके या उनका जनरल सेक्रेटरी बन सके। कैब का नुमाइंदा अगर इंजीनियर होगा तो वो जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में उसका मेंबर बन सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बात बताएं कि जो टेक्नोलॉजिस्ट वाला मामला था, अब उस पर तेजी से बताइए, क्योंकि 12-13 मिनट का तो हमारा प्रोग्राम हो गया, हम चाहते हैं कि 15 मिनट में इसको वाइंड अप करें।
उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या आपने मूड देखा है? जो पीईसी की बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, और एजीएम में लोगों का क्या मूड है? साहब मैं अंदर की बात बताऊं, बड़ा झगड़ा हुआ है, बड़ा ही ज्यादा झगड़ा हुआ है इस पे। हमारे जो हमारे सीनियर इंजीनियर्स हैं उन्होंने बड़ा इसमें लफड़ा डाला है। और इवन हमारे जो यहाँ पे मेहमान आए थे इंजीनियर अमीर जमीर साहब, वो सबसे पहले बोले। उनके साथ साथ हमारे बलूचिस्तान की जो कैबिनेट है, वसीम असगर साहब, इंजीनियर नासिर मजीद साहब उठ के बोले हैं। इवन यहाँ पे हमारे मेंबर्स ने उनको धमकियां दी हैं कि हम इस गवर्निंग बॉडी की मीटिंग से वॉकआउट कर लेंगे। तब जाके हमारे पंजाब के वाइस चेयरमैन और हमारे चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नजीब हारून साहब जो हैं वो रिजिस्ट जो उन्होंने करना था वो उस तरीके से नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद एक बहाना बनाकर एक कमेटी के जरिए बड़ा इस पे झगड़ा हुआ है गवर्निंग बॉडी में, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त वहां पे शामिल है। बड़ा रेजिस्टेंस उनको देखने को मिला है, जो कि डॉक्टर नियाज अख्तर साहब को और इंजीनियर नजीब हारून साहब को बड़ा रेजिस्टेंस वहां पे मिला है गवर्निंग बॉडी में। क्योंकि हम 2 दिन यहाँ से सर जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर आए थे, हमने उनके साथ लॉबिंग करके उनको इस बात पे कन्विंस करके कि हमने टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर ये आपके टेनर में होगा तो इंजीनियर्स पूरी जिंदगी आपको माफ नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तब जाकर हमारे जो दूसरे मेंबर्स हैं वो जाके इस पे एग्री हुए और उन्होंने वहां पे रेजिस्टेंस दिखाई है। लेकिन ज्यादा क्रेडिट इस वक्त एक गवर्निंग बॉडी ने इसकी मंजूरी दी, दूसरी गवर्निंग बॉडी ने इसको रद्द कर दिया है। जी जी, तो अब क्या होगा? ऐसा है कि सर पहली गवर्निंग बॉडी में जो इन्होंने पेश किया था, शायद हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं जिनमें से अक्सर हमारे इंजीनियर्स को नहीं जानते या हमारे इंजीनियर्स उनको नहीं जानते, उनको उस तरीके से मालूम ही नहीं था। अब जो कि एजेंडा उन्होंने ये 20 जो इससे पहले वाली जो इन्होंने ये गवर्निंग बॉडी मीटिंग की थी, उसकी उनके मिनट्स जब उन्होंने कंफर्मेशन लेनी थी तो हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं उन्होंने उस मीटिंग्स को कंफर्म नहीं होने दिया। ये मैं एक दफा फिर बता दूं, मीटिंग्स को कंफर्म नहीं होने दिया। टेक्नोलॉजिस्ट का वो एजेंडा हटाकर उसके बाद उसकी कंफर्मेशन उनको मिली है। और उसके बाद जाकर टेक्नोलॉजिस्ट का जो ये मामला है जब वहां से रद्द कर दिया गया, तभी जाके हमारे मेंबर ने सुख का सांस लिया और बाकी मीटिंग होने दी है। वरना ये जो गवर्निंग बॉडी मीटिंग बलूचिस्तान में होने जा रही थी, ये बड़े ही मसाइल का शिकार बनी। और उसकी बड़ी वजह यही है कि टेक्नोलॉजिस्ट का जो मसला इस वक्त डॉक्टर नियाज अख्तर साहब ने दरमियान में डाला था, उनको मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हुमायूं काकड़ आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान से आपने वक्त दिया और जो भी एजीएम में फैसले हुए उसके हवाले से भी आपने आगाह किया, जो अपडेट्स थी खासतौर पर टेक्नोलॉजीज के हवाले से, मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर आपसे हम राब्ते में रहेंगे और मजीद भी प्रोग्राम आइंदा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।